बच्चों आज आपका पहला क्लास है क्लास 12 हिंदी मीडियम का, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो आपका विलियन चैप्टर है ना, जिसके विलियन या आप सिंपली उसको कह सकते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो विलियन या सॉल्यूशन को जानने से पहले आपको मिश्रण शब्द है जो मिक्सचर है उसको समझना पड़ेगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम आपस में मिलाते हैं तो वह आपका क्या बनेगा? मिश्रण। क्या होगा? मिश्रण। तो मिश्रण जो है आपका दो तरह का मिश्रण होता है। किस तरह का मिश्रण? कितने तरह का होगा बोलिएगा? दो। एक तो आपका है ना समांग मिश्रण होगा और दूसरा विसमांग, जिसको आप कह सकते हो विसमांग, जो आपका बराबर अच्छा से नहीं मिला होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थ का समांग मिश्रण, समांग मतलब होमोजीनियस, ध्यान दीजिएगा, समांग मतलब होमोजीनियस है ना, और विसमांग मतलब हेट्रोजीनियस। विसमांग मतलब हेट्रोजीनियस। तो बच्चे हमसे पूछेंगे सर थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते कि ये समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण दोनों क्या है, कैसे हम पहचाने कि ये समांग मिश्रण है और यह विसमांग मिश्रण है। तो 2, 3, 4, 5 एग्जांपल आपको हम बताते हैं। समांग मिश्रण वह मिश्रण है जिसको आप भौतिक विधि मतलब साधारण भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते, सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। सर आपने तो लिखा लिखा बोला डिफिनेशन या बोला कहानी बता दिया, सर कुछ आप करके बताते तो समझ में आ जाता। बिल्कुल बाबू, मैं करके बता रहा हूं, आपको समझा के बता रहा हूं। सपोज आज हम लोग क्या कर रहे हैं समझिएगा कि यदि हम चावल लेके आए बाजार से, क्या लेकर के आते? चावल। चावल समझ रहे हो ना, एवरीबॉडी नोज है ना, चावल जानते हो जिसको राइस कहते हैं। और जब चावल लेके आते हैं तो उसमें कुछ टुकड़े कंकर के होते हैं। चावल में कुछ टुकड़े किसके होते हैं? कंकर के होते हैं। और जब ये चावल और कंकर आपस में मिला होता है, ध्यान दीजिएगा, जब चावल और कंकर आपस में मिला होता है तो दो या दो से अधिक पदार्थ का जो आपका क्या कर सकते हो, जब आपस में मिला है उसी को क्या कहेंगे? मिश्रण। तो यहाँ कौन कौन मिला हुआ है? चावल प्लस कंकर मिला हुआ है आपस में। क्या आप चावल और कंकर को अलग कर सकते हो सिंपल मेथड से? तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। हम बोले कैसे करोगे? बोला सर चून चून के अलग कर लेंगे, चून चून के अलग कर लेंगे। सर चावल इधर और कंकर इधर। मैंने सिंपल फिजिकल मेथड से इनको अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। कहने का मतलब यदि आप किसी या विलयन के या मिश्रण के अवयव को साधारण विधि द्वारा अलग कर सकते हो तो वह आपका क्या होगा? विसमांग मिश्रण होगा। अलग कर सकते हो मतलब वह आपस में मिला नहीं है। क्लियर? अब ये सब विसमांग मिश्रण का एग्जांपल है, विसमांग। क्लियर? और ध्यान दीजिएगा या समांगी, यदि हम यहीं पे आपको चावल ले लें और प्लस दाल ले लें और प्लस जो है कंकर ले लें, तो यदि चावल दाल कंकर क्या उसको अलग कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सर चून के अलग कर सकते हैं। हम बोले बिल्कुल बाबू, सिंपल मेथड या टेक्निक से आप इसको अलग कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह जो मिश्रण है यह मिश्रण आपका विसमांग मिश्रण है। दैट्स ऑल। फिर अदर एग्जांपल हम ले लेते हैं। चावल प्लस आज छोटे छोटे की लोहा का कुछ कण हमारे चावल में मिले हुए हैं।
क्या सिंपल मेथड से इसको अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। सिंपल मेथड से इसको अलग कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए? क्यों? एक मैग्नेट लेंगे, चुंबक लेंगे और इसमें जैसे रोटेट करेंगे, सारे लोहे के कण क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, चावल अलग हो जाएगा। क्या सिंपल मेथड से इसको अलग कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब दो या दो से मिश्रण के दो या दो से अधिक अवयव को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, चुन सकते हैं, अलग कर सकते हैं लगभग, तो उस मिश्रण को हम विसमांग मिश्रण कहेंगे। कौन सी कहेंगे बोलो? विसमांग मिश्रण कहेंगे। समझिएगा ध्यान से, ठीक? चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। ये विसमांग का तो आपको कॉन्सेप्ट हमको लगता है क्लियर हो गया लगभग। तो जब दो या दो से अधिक अवयव जो है मिश्रण के, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं साधारण विधि द्वारा, तो वह मिश्रण आपका क्या कहलाता है बाबू? बोलो, विसमांग मिश्रण कहलाता है। सर और कुछ एग्जांपल देते? हम बोले बिल्कुल बाबू, आज शौक है हमको कि हम खिचड़ी बनाएंगे। खिचड़ी किस चीज से बनेगा? सर दाल, चावल और राइस हो तो सब्जी के कुछ और पन डाल दोगे। क्या जब हम खाने के लिए खिचड़ी गए तो क्या चावल का एक दाना अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बोला हाँ या ना? कर सकते हैं। इसका मतलब सेपरेट कर सकते हैं और वह मिश्रण आपका विसमांग मिश्रण कहलाएगा। जब मिश्रण के अवयव को साधारण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, उसको आप क्या कहोगे? बोलो बोलो, क्या कहोगे? उसको आप विसमांग कहोगे, है ना? मिश्रण। क्लियर? विसमांग मिश्रण। क्लियर? समझिएगा? ज्यादा ध्यान में नहीं देना है, बस ऐसे समझना। ये आपको लिखना नहीं है डिफिनेशन, ना कभी डिफिनेशन आएगा, बस एग्जांपल को देखे और ध्यान रख ले, समझ लीजिए। अब नेक्स्ट हमको समांग मिश्रण समझना है। क्या समझना है बोलिएगा? समांग मिश्रण या समांगी मिश्रण। बच्चे बोले सर समांग मिश्रण क्या होगा? तो उसका उल्टा, यदि विलयन के या मिश्रण के अवयव को हम साधारण विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, जैसे वह साधारण विधि क्या होगा? चून करके, छान करके यदि हम अलग नहीं कर सकते तो वह आपका क्या कहलाता है? बोलो, समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक? तो जैसे एग्जांपल सर थोड़ा सा बताते तो हम लोग एक बात बताते, समांग मिश्रण को ही हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। अब एक चीज दिल से बताइएगा बाबू, समांग मिश्रण या इसी को होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। तो यदि हम लोग आज आपको इच्छा है कि नहीं सर हम थोड़ा सा शरबत पीते तो मजा आ जाता है, हमने बोला पीले भाई पीले, शरबत पीले, ये मान लीजिए आप शरबत स्पेल पे मत जाना, शरबत यदि आप क्या किए, तालब से होगा या जो भी हो, है ना, उसको पीना शरबत आप यदि पीते तो आप जब यह शरबत पीने के लिए गए तो शरबत के लिए क्या चाहिए आपको? चीनी चाहिए प्लस पानी चाहिए, और यदि टेस्ट बढ़ाना है तो नींबू चाहिए। चीनी चाहिए, पानी चाहिए, टेस्ट बनाना है तो नींबू चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, जब चीनी, पानी, नींबू तीनों को आप मिला दोगे तो यह क्या बन गया? शरबत बन गया। क्या बन गया? बोलो, शरबत बन गया। अब इस शरबत में कैसे पहचाने कि सर यह होमोजीनियस है? मैं कैसे पहचानूंगा? हम बोले बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहला तरीका, ये आपका शरबत बन गया। क्या आप चीनी को या इस शरबत के जो अवयव है, इसके कण है ना, उसको आप समान विधि से चून करके ला सकते हो। जब यह शरबत बन गया, अब चीनी को बोलोगे चलो चलो चीनी चलो, क्या चीनी चलेगा? चलो चलो चीनी चलो तो चलेगा चीनी? बोलो बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर बोलोगे चलो चलो नींबू चलो, तो नींबू भी बोलेगा मैं नहीं जा रहा।
तो सिंपल मेथड से आप इसको अलग नहीं कर सकते। ना चीनी जा रहा है ना पानी जा रहा है। हाँ, अब अलग ही करना है, हो सकता है हीट दीजिएगा, पानी चला जाएगा, चीनी आपका बर्तन में रह जाएगा। मगर कुछ अलग टेक्निक सिंपल मेथड जैसे चून करके, है ना, छान करके, छान लिए, अब एक कंटेनर लिए छन्ना पत्र लिए, उसमें चीनी डाले, चीनी पानी दोनों नीचे चला जाएगा। क्या सेपरेट होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा प्रॉपर्टी जो होमोजीनियस का होता है कि आप जहां जहां जाएंगे इसका एक ही तरह का गुण पाएंगे। जहां जहां जाएंगे एक ही तरह का क्या पाएंगे? गुण पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे मीठा ज्यादा लगेगा, यहाँ पे मीठा कम लगेगा। बोलो ऐसा होगा क्या? यहाँ पे मीठा ज्यादा लगेगा, यहाँ पे मीठा कम लगेगा शरबत? नहीं सर, पूरे के पूरे शरबत में जो मिठास होगा वह एक जैसा ही होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब इस सॉल्यूशन में, इस विलयन में यदि यह होमोजीनियस है, समांग है, तो विलयन का कण कण, समझ में ध्यान दो, विलयन का कण कण एक तरह का गुण रखेगा, एक तरह की मिठास रखेगी। क्लियर? ओके। यहां से पियो, यहां से पियो, यहां से पियो, हर जगह आपको मिठास एक जैसा लगेगा। अभी आपसे बोलेंगे चीनी बालू का मिक्सचर, चीनी बालू का मिक्सचर, क्या उसको साधारण विधि से अलग कर सकते हैं? तुरंत हाथ उठाएगा, सर कर सकते हैं। हम लोग क्या करोगे? थोड़ा सा चाय छानने वाला जो छलनी होता है ना, छकनी, उसमें लाएंगे, पानी को डालेंगे, सर आपका पानी नीचे चला जाएगा और जो सेंड होगा वो ऊपर जमा हो जाएगा। क्या साधारण मेथड से इसको हम अलग कर पाए? बिल्कुल कर पाए। और यदि साधारण मेथड से अलग कर पाएंगे तो वह आपका क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर या विसमांग मिश्रण कहलाएगा। क्लियर? बोलो क्लियर या क्लियर नहीं है? क्लियर है, चलिए ठीक है। समझ में आ रहा है ना? या चून के अलग कर दें या छान के अलग कर दें तो वो आपका विसमांग मिश्रण कहलाएगा। और यदि सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं तो यह आपका समांग मिश्रण कहलाएगा। जब करें इसको लिख लीजिएगा, उधर भी आप लिख लो। कोई भी जिसको अलग नहीं कर सकते भाई, कर सकते क्या? नहीं कर सकते। जब भी मान लो वाइन, वाइन वाइन समझते हो ना, वाइन बराबर है, समझ में तो आता होगा वाइन। तो वाइन में जब हम लोग या इथाइल अल्कोहल में किसको मिलाते हैं? वाटर को मिलाते हैं और इसको अच्छे से मिला देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। यदि आपस में मिक्स हो गया और उसको सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते, करते हैं कब? हीट दीजिएगा तो 60-70 डिग्री में अल्कोहल जाएगा और 100 डिग्री में पानी, मगर थोड़ा सा स्पेशल मेथड हुआ तो वो समांग मिश्रण हो गया। और तेल, तेल समझते हो? सरसों तेल, कैरोसिन तेल को पानी में मिला दोगे तो क्या होता है? वो आपस में मिलता नहीं है। इसका मतलब वह जब आपस में नहीं मिलेगा तो वह विसमांग मिश्रण कहलाएगा। तो मिश्रण कितने तरह का? दो तरह का, एक समांग और विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण किसको कहेंगे? वह मिश्रण जिसके कण को आसानी से भौतिक विधि जैसे चून करके, छान करके अलग किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? समांग मिश्रण नहीं कहेंगे, विसमांग कहेंगे। क्लियर है? समांग मिश्रण उसको कहेंगे वह मिश्रण जिसके कण को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे चून कर, छान कर। क्लियर? तो हम लोग लिख लेते हैं मिश्रण दो तरह का, उसको लिख लीजिएगा। कौन कौन? समांग विसमांग। पहले समांग मिश्रण लिखते हैं, समांग मिश्रण लिखते हैं और समांग को ही क्या कहेंगे? बोलो, ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे? बोलो, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना? तो लिखेंगे क्या? वह मिश्रण जिनके अवयव या
कणों को साधारण विधि, ध्यान दीजिए, जिनके कणों को साधारण विधि, ठीक, साधारण भौतिक विधि लिखे, साधारण भौतिक विधि जैसे चुनकर छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। क्या कहलाता है बोलिए? वह मिश्रण जिनके अवयव या कणों को साधारण भौतिक विधि जैसे चुनकर छानने में तो समझते हो ना, फिल्टर कर अलग नहीं किया जा सकता, समांग मिश्रण कहलाता है। समांग मिश्रण कहलाता है। यहां नीचे लिख सकते हैं क्या? समांग मिश्रण पूरे विलयन में एक तरह के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले आपको? दो वह मिश्रण जिनके अवयव को साधारण भौतिक विधि जैसे चुनकर छानकर अलग नहीं किया जा सकता, समांग मिश्रण कहलाता है। समांग मिश्रण पूरे विलयन में एक ही तरह के गुण को प्रदर्शित करती है, प्रॉपर्टी को शो करती है। जैसे हम लोग बात करते हैं, यह आपका क्या है? पानी है, वाटर। इसमें आज मेरा दिल जगा, हमने शुगर मिला दिया, ये साहब क्या बन गया? शरबत बन गया। क्या बना बोलो बाबू? शरबत बन गया। और जब शरबत बना तो क्या ये पूरे के पूरे सोल्यूशन में जो स्वीटनेस होगी, इसकी मिठास होगी, वह हर एक जगह मिठास जो होगा, मिठास हर एक जगह क्या होगा? बराबर होगा। यदि बराबर नहीं है तो यह समांग मिश्रण नहीं है। अच्छे से मिला लीजिएगा, बराबर मीठा लगना चाहिए। यहां से चम्मच से पियो कि यहां से पियो कि यहां से पियो, हर जगह मीठा बराबर लगेगा। फिर इसको साधारण भौतिक विधि जैसे चून के अलग नहीं कर सकते, चीनी को चुन के अलग कर सकते क्या? नहीं। नमक को यदि मिला देंगे तो चुन के अलग कर सकते? नहीं। छान के अलग कर सकते? नहीं। तो वह मिश्रण जिसको अवयव, जिसमें अवयव को साधारण भौतिक विधि द्वारा छानकर चुनकर अलग नहीं किया जा सकता, समांग मिश्रण कहलाता है। अब करें बाबू, राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट आपका आ गया विसमांग मिश्रण। ध्यान दीजिएगा, विसमांग मिश्रण शब्द से ही पता चलता है, जब समान को अलग नहीं कर सकते तो विसमांग को अलग कर सकते हैं। तो विसमांग, ध्यान दीजिएगा, मिश्रण किसको कहेंगे बोलिएगा? वह मिश्रण, वह बोलिए मिश्रण जिनके अवयव है ना, या कणों को, जिनके अवयव या कणों को साधारण ठीक विधि द्वारा, साधारण भौतिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, अलग किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे बोलो? विसमांग मिश्रण कहेंगे। उसे विसमांग
मिश्रण कहते हैं। सर एग्जाम्पल बताते तो मजा आ जाता। हम बोले लो चावल प्लस कंकर, चावल प्लस कंकर को आप साधारण भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, चून के अलग कर सकते हैं, छान के अलग कर सकते हैं, चून के अलग कर सकते हैं ना, सिंपल कोई विधि से। तो यह आपका क्या हुआ, हिट्रोजीनियस हुआ। क्या हुआ, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, या इसी को क्या कहेंगे, विसमांग, ध्यान दीजिएगा, मिश्रण, विसमांग मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन है आपका चावल प्लस, ध्यान दीजिएगा, लोहा, लोहा मतलब छोटे छोटे कण जो होंगे लोहा के, प्लस दाल। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले मैग्नेट लगाएंगे, लोहा हटाएंगे, फिर चावल दाल में दाल को चून के अलग कर लेंगे। यह भी आपको क्या हुआ, बोलो हेट्रोजीनियस, बोलो मिक्सचर हुआ, विसमांग मिश्रण हुआ। समझ गए। दो या यदि विलयन के या सिंपल कर सकते हैं मिश्रण के अवयव को साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं तो वह आपका विसमांग मिश्रण होगा, और यदि अलग नहीं कर सकते हैं तो वह समांग मिश्रण होगा। ध्यान दीजिएगा, वो जो विलयन होता है वह आपका समांग मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है, बोलो दिल से, समांग मिश्रण होता है। विसमांग मिश्रण को विलयन नहीं कहेंगे, विसमांग मिश्रण को विलयन नहीं कहेंगे। तो विलयन का डिफिनेशन जो होगा वो क्या होगा, दो या दो से अधिक अवयव के, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक अवयव के समांग मिश्रण को, दो या दो से अधिक अवयव के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अगला हमारा डिफिनेशन किसका आएगा, चैप्टर कौन है, बोलो दिल से, विलयन। विलयन मतलब सॉल्यूशन। किसको कहेंगे बोलिएगा, दो या दो से अधिक, दो भी अवयव हो सकता है, अरे दो को भी मिला सकते हैं, या तीन को मिलाओ, चार को मिलाओ, पांच को मिलाओ, जितना को मिलाना मिला ले। ठीक, दो या दो से अधिक अवयव या कण जो है अवयव के समान मिश्रण, विसमान मिश्रण नहीं होता। कल होके कोई पूछेगा विलयन कैसा मिश्रण, बोलो क्या बोलोगे, समान मिश्रण, मतलब उसके कण को साधारण विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। दो या दो से अधिक अवयव के समांग मिश्रण, समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक अवयव के समांग मिश्रण को विलयन कहते, बोलो, हैं। ठीक है। अब इनके जो अवयव होंगे, किनके अवयव, दो या दो से अधिक अवयव के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब जो इनके अवयव होंगे, जो इनके है ना, उसको हम लोग साधारण विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो यहां से लिख सकते हैं विलयन के अवयव, या क्या कहेंगे उसी को, बोलो, कणों को साधारण भौतिक विधि, साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। साधारण भौतिक विधि जैसे, जैसे बोलो, जैसे चून कर, छान कर अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। क्लियर। तो विलयन के जो अवयव होंगे, अभी ना आप बोले दो या दो से अधिक अवयव को आपस में मिला देंगे, क्या बनेगा, बोलो, विलयन बनेगा। मगर मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांग मिश्रण होना चाहिए।
और यदि यह समान मिश्रण है तो उसके अवयव को बनाने के बाद चुनोगे, अलग अलग नहीं करोगे, छानोगे, अलग अलग नहीं कर पाओगे। सर एग्जांपल बताते, हम बोले बिल्कुल बता रहे हैं। चीनी प्लस पानी का विलयन, चीनी प्लस पानी का विलयन में चीनी को आप पानी से चून के भी अलग नहीं कर सकते, ना छान के अलग कर सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हो इनके अवयव को, इनके अवयव को साधारण, जो ये है साधारण भौतिक विधि द्वारा, भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा बाबू, हम क्या बोले, इनके अवयव कौन कौन है भैया? दो अवयव है, एक चीनी है, एक पानी है। क्या चीनी और पानी को, चीनी को चून के अलग कर सकते हो? पानी को चून के अलग कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। चून के अलग कर लोगे, छान के अलग कर लोगे। और दूसरा क्या पहचानने का तरीका है, यदि चीनी और पानी को मिलाइए साहब, क्या बन गया? बोलो शरबत बना। क्या बना? बोलो शरबत बना। और शरबत हर जगह कैसा मीठा लगेगा? एक जैसा मीठा लगेगा। मतलब इसके जो गुण होंगे वो समान होंगे, एक जैसा होगा। तो दो चीज ध्यान में रखिएगा, एक तो चून या छान करके अलग नहीं कर सकते, दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी होगा, इसका जो गुण होगा वह क्या होगा? एक जैसा होगा। यहाँ पे भी जितना मीठा, नीचे भी उतना मीठा, इसे जगह भी उतना ही मीठा। क्लियर? चीनी, पानी, नमक को मिला दो अच्छे से तो भी उसको चून के छान के अलग नहीं कर सकते। और मीठा, नमकीन हर जगह एक जैसा वह आपको लगेगा। इसका मतलब वह भी क्या है? समान मिश्रण है। तो विलयन क्या होता है आपका? समान मिश्रण होता है। क्लियर है ना बाबू? हमने क्या लिखा? विलयन के अवयव या कणों को साधारण भौतिक विधि जैसे चूनकर छानकर अलग नहीं किया जा सकता। चीनी पानी का विलयन, इनके अवयव को, किनके अवयव को? चीनी पानी के अवयव को आप क्या कर सकते हो? भौतिक विधि, साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। और हर जगह जो मिठास होगा, प्रॉपर्टी होगा, गुण होगा, वो कैसा होगा? बोलो दिल से, एक जैसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल उतार लें, नोट्स भी बनाना भाई। शुरुआत हो गई तो खत्म होगी, और अच्छे से नहीं समझ में आएगा ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना, डाउट आए तो बेझिझक पूछे। व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, हर जगह आप पूछ सकते हैं। क्लियर? तो अब अगला, विलयन में दो पार्ट होता है ना? तो अगला हम लोग लिखते हैं विलयन के घटक कण। विलयन के घटक कण, आखिर जो विलयन किस किस चीज से मिलकर बना है? तो विलयन जो है दो प्रकार में, दो घटक कण होते हैं। एक आपका विलय होता है, शब्द देखो कितना सुंदर बोला, विलय। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। एक विलय होता है और दूसरा साहब विलायक होता है। एक विलय होता है और दूसरा बोलो विलायक होता है। बच्चे बोलेंगे सर विलय किसको कहते हैं, विलायक किसको कहते हैं? हम आपको बोले विलयन में जिसकी मात्रा, समझ में आ रहा है ध्यान से, विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय, और जिसका मात्रा ज्यादा हो उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय, और जिसकी मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। सिंपल, अभी हम यदि यहाँ बात करते हैं, सिंपल सोचिए, हम क्या किए, 36 ग्राम वाटर ले लिए और 2 ग्राम क्या लिए, शुगर लिए। मात्रा किसका ज्यादा लग रहा है, वाटर का कि शुगर का? मात्रा जिसका ज्यादा
उसको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। जिसका मात्रा ज्यादा उसको विलायक कहेंगे, जिसका मात्रा कम उसको विलय कहेंगे। जिसकी मात्रा ज्यादा उसको विलायक कहेंगे और जिसकी मात्रा कम उसे विलय कहेंगे। तो बच्चा का सवाल आ जाता है, सर यदि एक मात्रा होता तब, तो प्रयास करते हैं जो लिक्विड वाला सेक्शन होता है उसको हम विलायक मान लेंगे। क्लियर, मतलब द्रव अवस्था वाले। ठीक ठीक, तो जिसका विलयन में मात्रा ज्यादा विलय, जिसका मात्रा कम उसको विलय कहेंगे। तो बच्चा का और सवाल आता है कि सर यदि हमको जो है ना, हम दूसरे टाइप के आदमी, हम बोले क्या हम शरबत बनाए ना सर, तो 36 ग्राम तो सर पानी डाले, हम बोले बिल्कुल चलो। 2 ग्राम सर हम शुगर डाले, हम बोले बिल्कुल चलो। शुगर मतलब समझते हो ना, चीनी, चीनी है ना, और वाटर मतलब जल। और 1 ग्राम हम क्या किए, नींबू का रस डाल दिए। सर हमको बिना नींबू का मन नहीं लगता है, हमको बिना नींबू का मन नहीं लगता है। सर बताइए विलय कौन, विलायक कौन? आप भी कंफ्यूज हो गए भैया। 2 को था तो एगो को विलय कहे, दूसरा को विलायक कहे। विलायक किसको कहे, जिसका मात्रा ज्यादा वो विलायक और जिसकी मात्रा कम वो विलय। आज 3-3 है, किसको विलय कहूं किसे विलायक कहूं, ध्यान दीजिएगा। 3-3 है, किसे विलय कहूं और किसे विलायक कहूं, ध्यान दीजिएगा। और यदि विलय और विलायक की बात है तो ध्यान देना, सबसे अधिक मात्रा वाला, ध्यान देना, 3 कण हो, 3 अवयव हो, 4 अवयव हो, 5 अवयव हो या 10 अवयव हो, सबसे उस 10 में से सबसे अधिक मात्रा वाला, ध्यान दीजिएगा, उस 10 में से सबसे अधिक मात्रा वाला विलायक होगा और बचे हुए 9 जो होंगे वो विलय होंगे। तो विलय 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, विलायक 1 ही होगा। और वह कौन होगा, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी। जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी उसी को हम विलायक कहेंगे। दैट्स ऑल। 36 ग्राम साहब कौन है, बोलिएगा वाटर है, तो विलायक तो 1 होगा। 2 ग्राम कौन है, शुगर है। और ध्यान दीजिएगा 1 ग्राम कौन है, लेमन है, नींबू है। क्लियर, और तो आप दिल से बताइएगा नींबू, नींबू बहुत बच्चा को दिखेगा ही नहीं, नींबू। ठीक, तो सबसे ज्यादा वाला इस सब में सबसे ज्यादा वाला 36 ग्राम वाटर, तो ये आपका क्या हो गया, विलायक हो गया। और बचा हुआ जो है ये भी विलय है। क्लियर, और ये भी विलय है। विलय 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4, 5, जितना करना है। विलायक 1 होगा जिसकी मात्रा क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो विलयन में जिनकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है उसे विलय कहते हैं, और सॉरी विलायक कहते हैं। और जिनकी मात्रा बाकी जो कम वाले होंगे उसे विलय कहेंगे। क्लियर, चलिए इसको हम लोग राइट डाउन कर लेता हूं, कर देते हैं, है ना। इसको राइट डाउन करना है, विलय विलायक, जिसकी मात्रा ज्यादा विलायक भैया, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहेंगे, विलायक। विलायक को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा। तो विलयन में अधिक मात्रा में, ठीक है ना भाई, विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित अवयव, वह अवयव जिसकी मात्रा विलयन में क्या हो, अधिक हो। विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित अवयव क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो नेक्स्ट बच्चा बोलेगा सर विलय किसको कहते हैं, तो इसका उल्टा बोलो, विलय को सॉल्यूट कहते हैं। और कहेंगे, बोलो क्या, विलयन में कम मात्रा में
उपस्थित अवयव विलयन में कम मात्रा में उपस्थित, बोलिएगा, अवयव विलयन में कम मात्रा में उपस्थित अवयव विलय कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित अवयव विलायक कहलाता है और विलयन में कम मात्रा में उपस्थित अवयव क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत अब नहीं। अब इसके एग्जांपल से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। रखो बाबू, चलिए ठीक। तो विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी विलायक कहलाएगा और जिसकी मात्रा कम होगी विलय या सॉल्यूट कहलाएगा। हम लोग शरबत बनाए हैं और ये शरबत किससे मिलके बना है? बोलो, चीनी प्लस पानी। और चीनी का मात्रा मान लो पानी 200 ग्राम और चीनी जो है 50 ग्राम। तो मात्रा किसका ज्यादा? पानी का। तो पानी हो गया विलायक, जिसका मात्रा कम 50 ग्राम, ये तो ग्राम तो पता है ना भाई, बोलो उसको विलय। तो दिस इज विलायक एंड दिस इज, बोलो, विलय। जिसकी मात्रा ज्यादा विलायक, जिसकी मात्रा कम विलय। एग्जाम्पल कोई दिक्कत नहीं। अब कोई शरबत वाला ऐसा शरबत बनाया इसमें नींबू डाला भाई, है ना, है ना, तो क्या क्या डाला? बोलो, चीनी डाला, पानी डाला प्लस नींबू डाला। और जब ये तीनों डाला, इसकी मात्रा मान लो 50 ग्राम, इसकी मात्रा बोलो 200 ग्राम, इसकी मात्रा 2 ग्राम। तो ये दोनों की मात्रा कम है। सबसे ज्यादा वाला को पहले क्या बना दो? विलायक बना दो और बचे हुए सबको क्या कह दो? भाई तू विलय है। तो बोला हम भी क्या है? विलय है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि विलयन में 2 ही घटक कण है, यहाँ एक चीनी और एक क्या है? पानी। विलयन में 2 घटक कण है, तो यदि विलयन में 2 घटक कण है तो उस विलयन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन में यदि 2 घटक कण है तो उसको क्या कहेंगे? बोलिएगा, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। और यदि विलयन में 3 घटक कण है तो उसको ट्राइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो विलयन में कितने घटक कण है? बोलो, कितने घटक कण दिख रहे हैं भाई विलयन में? बोलो, 2 दिख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? बाइनरी। यहाँ चीनी, पानी, नींबू, दिस इज ट्राइनरी। त्रिअंगी, इसको क्या कहेंगे? त्रिअंगी, इसको द्विअंगी। आपके सिलेबस में जो है वह 2 ही घटक कण वाला विलयन है, मतलब 3 आदमी इसमें नहीं रहेगा। विलयन में 2 ही होगा, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। 3 की तो चर्चा ही नहीं है आपके सिलेबस में। तो आपको कौन सा पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होगा जिसके कितने घटक कण होंगे? 2, एक विलय और एक विलायक। इसको राइट डाउन कर ले एग्जांपल को। चलो, आपको क्या पढ़ना है? बोलो बाबू, बाइनरी पढ़ना है। ठीक, अगला बाइनरी सॉल्यूशन, या इसी को क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन। ठीक, तो लिखोगे विलयन, क्या लिख सकते हो? वह विलयन जिनमें, बोलो बाबू, 2 घटक कण होंगे। घटक कण होते हैं, क्या कहलाता है? बोलो, द्विअंगी विलयन कहलाएगा। द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। ठीक, तो द्विअंगी मतलब 2 घटक कण होगा। एक क्या होगा? सॉल्यूट एक होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा? एक होगा। तो एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, उसको क्या कहेंगे? बाइनरी। और आपके सिलेबस में यही है, बाइनरी ही पढ़ना है। मगर लिख लीजिए, यदि विलयन में 3 घटक कण होंगे, 3 घटक कण होंगे, यदि घटक कण होंगे तो इसको हम लोग कहेंगे, बोलो, त्रिअंगी विलयन, या इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोलिएगा,
ट्राइनरी सॉल्यूशन। 4 होंगे तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन या चतुरंगी विलयन। ठीक, क्लियर सब करो बाबू। चलिए ठीक है, तो क्या पता चला, विलयन में 2 घटक कण होंगे तो क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा बाबू, बोलो दिल से, बाइनरी सॉल्यूशन। मजा नहीं आ रहा है? आएगा। पढ़ाई भी मजा का चीज है, पढ़ाई तो लोग पढ़ लेते हैं मजा के लिए तो पूरी जिंदगी है, मजे तो लेते रहोगे। पढ़ाई क्या है, पढ़ना है, और जब पढ़ लिख के आप अच्छे कर लेते हो तो फिर मजे के लिए तो जिंदगी है, पूरे मजे मारते रहो, करते रहो मजे, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट आप यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक, यदि विलयन में जल क्या हो, जल जो है विलायक हो, जल क्या हो, विलायक हो। यदि विलयन में जल क्या हो, विलायक हो, तो उसे जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन, दिख रहा भाई, दिख रहा सॉल्यूशन कहते हैं। तो यदि विलयन में कौन जल विलायक हो तो उसको क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन कहते हैं। क्लियर, चलिए समझ रहे ना, समझ रहे हैं, ठीक, अब करो। चलिए ठीक है, अब ये तो बहुत चीज है, बेसिक चीज था जो आपको समझना जरूरी था, है ना। अब विलयन को हम यदि 3 प्रकार में बांटते हैं, गैसीय विलयन, है ना, ध्यान दीजिएगा, ठोस विलयन और द्रव्य विलयन। तो यदि हम लोग विलयन के प्रकार को लिखते हैं, ऐसा होता नहीं फिर भी देख लो, है ना, विलयन के प्रकार, चैप्टर नंबर 2 था, 2, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अगला यदि विलयन के प्रकार लिखेंगे के प्रकार, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चीज एक चीज देखिए, ध्यान से देखिएगा, विलयन में 2 घटक कण है, एक विलय है, दूसरा क्या बोलो, विलायक, और तीसरा लिख दिए विलयन के प्रकार, ज्यादा नहीं दिमाग लगाओ, ठीक। अब विलय क्या करते हैं, हम विलायक फिक्स रखते हैं, जैसे हम लोग लिख दिए विलायक, ठोस, ठीक। फिर विलायक में क्या कर दिए बोलो, द्रव, विलायक में फिर क्या लिखे बोलो, गैस। अब ध्यान दीजिए, यहां पे हमने क्या लिखा, ठोस लिखा, यहां द्रव लिखा, यहां गैस लिखा। ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा बोलो, ठोस, यहां द्रव, यहां गैस। बोलो ठोस, बोलो द्रव, बोलो गैस। अब विलयन का प्रकार कभी भी जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है विलायक का अवस्था को देख के। किसकी अवस्था को देख के, विलायक के अवस्था को देख करके विलयन का प्रकार आप बोल सकते हो। विलायक मतलब जिसका मात्रा ज्यादा हो, उसी के अनुसार आप विलयन को डिफाइन करोगे। जैसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ विलायक कौन है, ठोस, तो ठोस का ठोस में, तो ये जो विलयन कहलाएगा ठोस विलयन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कैसा विलयन होगा, ठोस विलयन होगा, है ना। तो ये द्रव ठोस विलयन होगा, ये गैस ठोस विलयन होगा, मगर सबका विलायक कौन है, ठोस है, इसलिए आप इसको तीनों को क्या कहोगे, ठोस विलयन। कैसा विलयन बोलो, ठोस विलयन। ध्यान दीजिएगा, ठोस विलयन। अब यहाँ देखिए, इससे मतलब नहीं विलय कौन है, आपको देखना है विलायक कौन है। यहाँ भी द्रव, यहाँ भी द्रव, यहाँ भी द्रव, तो ये वाला विलयन क्या कहलाएगा, द्रव्य विलयन। ये क्या कहलाएगा, द्रव्य विलयन। और यहाँ देख रहे हो तीनों का स्टेप क्या है, गैस है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। तो ध्यान दीजिएगा, बुक एनसीईआरटी में आप एग्जांपल इसका लिख सकते हैं, एग्जांपल का एक कोना बना लेना, और इसका एग्जांपल्स आप चाहोगे तो एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ उसको लिख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बताया, है ना।
विलयन का प्रकार 3, एक ठोस विलयन, द्रव्य विलयन और गैसीय विलयन। कैसे, समझ में आया ना, कैसे बताइए? ठीक, कैसे? आपका जिस अवस्था में विलायक हो वही आपका विलयन का प्रकार होगा। यहाँ विलायक कौन अवस्था में? ठोस, यहाँ भी विलायक ठोस, यहाँ भी विलायक ठोस। यदि ठोस ठोस में हो, द्रव ठोस में हो, गैस ठोस में हो, सारे विलयन को ठोस विलयन या ठोसीय विलयन कहेंगे। क्लियर? अगला, ठोस द्रव में हो, द्रव ठोस द्रव में हो, और ध्यान दीजिएगा गैस द्रव में हो। ये तीनों दिख रहा है ना साहब? ये तीनों दिख रहा है भाई, तो ये आपका द्रव्य विलयन होगा। ठोस गैस में हो, द्रव गैस में हो, या गैस गैस में हो, ये तीनों गैसीय विलयन होगा। ये तीनों का गठबंधन इसके साथ, ये तीनों का गठबंधन इसके साथ, और ये तीनों का गठबंधन इसके साथ। तो जानिए 3 प्रकार का विलयन पढ़ लिए भैया। ठीक, आज के लिए इतना ही। हमने क्या पढ़ा, इसको रिकॉल कर लेता हूँ एक बार। हमने आज के क्लास में पढ़ा कि मिश्रण जो है 2 प्रकार का होगा, एक समांग मिश्रण, दूसरा विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण को साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, जैसे चुनकर छानकर, है ना, और विषमांग मिश्रण को साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि विलयन जो है वो समांग मिश्रण है, और विलयन में जो अधिक मात्रा में जो अवयव होता है उसको हम विलायक कहते हैं, और विलयन में जो कम मात्रा में अवयव होगा उसको विलय कहेंगे। और यदि विलयन में 2 घटक कण है तो उसे द्विअंगी विलयन, यदि 3 घटक कण है तो त्रिअंगी विलयन कहेंगे। आपके सिलेबस में द्विअंगी या बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक, फिर आपको विलयन का प्रकार विलायक की अवस्था के आधार पे डिफाइन किए। विलायक का जो अवस्था होगा विलयन उसी प्रकार का होगा। क्लियर? ठोस अवस्था यदि विलायक का है तो ठोस विलयन, गैस अवस्था है तो गैसीय विलयन, और द्रव अवस्था है तो द्रव्य विलयन। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही। चले, फिर कब मिलेंगे? अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, है ना। अच्छे से पढ़िए, और डाउट आए तो बिल्कुल अपना व्हाट्सएप नंबर 7739555506 पे डाउट को पूछना ना भूले बिल्कुल। साथ में आप कॉल भी कर सकते हैं 8709399508, ये आपका कॉलिंग नंबर है। हमेशा डाउट आए तो बिल्कुल पूछे व्हाट्सएप पे या कॉलिंग करके। क्लियर बाबू? ठीक, और नेक्स्ट एक चीज और बताना चाहेंगे आपको, कि कहीं अपना जो चैनल है वो आपका TLA, आप देखिएगा TLA केमिस्ट्री, मतलब आपका है ना केमिस्ट्री, TLA केमिस्ट्री, और द लक्ष्य एकेडमी, है ना, द लक्ष्य एकेडमी केमिस्ट्री शॉर्ट फॉर्म है। और आपको कभी अपने जो TLA केमिस्ट्री है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका अपना चैनल TLA केमिस्ट्री, और ध्यान दे साथ में बोले डाउट पूछना ना भूले। आपको डाउट रखना ही नहीं है। यदि डाउट रखोगे, डाउट रखते 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 डाउट का एक बड़ा सा बंडल बन जाता है। उसके बाद अच्छे अच्छे छोटे छोटे चीज भी अपने को समझ में नहीं आता है। और फिर से मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, हर क्लास में शुरुआत करने से पहले मैं पहले दिन ही बताता हूँ, पढ़ाई का जो मूल मंत्र है वो कहीं ना कहीं रिवीजन होता है। क्योंकि जब बच्चे तो पढ़ बहुत कुछ लेते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या पढ़ा है तो बच्चे बोलते हैं कि सर रिवीजन नहीं है। ये शब्द जो है रिवीजन नहीं है, इसको अपने मन से, अंतर आत्मा से, अपने दिमाग से, अपने जुबान से आपको हटाना पड़ेगा। और यह तभी संभव है जब आप क्या करेंगे? पलटेंगे। क्या करेंगे? पलटेंगे। पलटेंगे का मतलब पलटना है। मूवी देखते हैं अपन, सबको पता है मूवी देखते हैं, पूरे फिल्म अच्छे से देख ली, पूछे सलमान क्या किया, शाहरुख क्या किया, या कोई भी एक्टर आपका अक्षय क्या किया, तो दिमाग में आपका आता है क्या, ऐसा ऐसा स्टोरी था फिल्म का। क्या कभी उसको प्रेशर दिए क्या? नहीं। तो पढ़ाई को प्रेशर समझकर ना पढ़ें। सबसे पहला चीज, पढ़ाई को प्रेशर समझकर ना पढ़े, पढ़ाई को अवसर समझ करके पढ़ें। अच्छे से कुछ नहीं करें, नो स्ट्रेस। ये मत सोचिए कि हम मेरा क्या होगा कल, यार मेरा जो होना होगा
हो जाएगा कालिया। ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा, मेरा जो होना होगा हो जाएगा कालिया। सिर्फ मेरा काम एक चीज है और वह क्या है, पलटना। अर्ली इन द मॉर्निंग जगिए, कॉपी जहां से शुरुआत होती है पढ़ाई का, पहला दिन का पेज नंबर 1 जो हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहला दिन क्या लिखेंगे, पेज नंबर 1। तो पहला दिन है पेज नंबर 1 से 2 तक हुआ। कल हम लोग या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1 से 4 तक डिवीजन, फिर 1 से 7 तक डिवीजन, फिर 1 से 20 तक डिवीजन, 1 से 30 तक डिवीजन, 1 से 40 तक डिवीजन। और एक समय आएगा पूरा चैप्टर जब कंप्लीट होने में 10 से 15 क्लास लगते हैं या 12 क्लास लगते हैं, तो उस 12 क्लास में चैप्टर आपका 12 बार पलटा जाएगा। और जब कोई चीज 12 बार पलटा जाएगा तो भूलने की तो बात ही नहीं हो सकती है, सिर्फ पलटना है। नो स्ट्रेस, 0% रिमेंबर तो करना ही नहीं है, समझ के अपने लैंग्वेज में लिखिए। जरूरी नहीं है टीचर के लैंग्वेज में लिखना, साइंस को अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, समझो और अपने लैंग्वेज में लिखो। मगर ध्यान दे, पलटना भूले नहीं। पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों और पढ़ा भूला क्यों, सभी का आंसर एक चीज है, क्या है बोलो, क्योंकि उसको पलटा नहीं गया। कहीं ना कहीं मुझे भी लगा, देखो ना, एक वरदराज वाला कहानी आप पढ़े होगे ना, वरदराज, बचपन में बहुत आदमी पढ़ा वरदराज। वरदराज क्या था, मंद बुद्धि बालक था, और गुरुजी जब उसको कुछ भी सिखाते थे तो वह क्या करता था, उस चीज को नहीं समझ पाता था, सीख नहीं पाता था। थक हार के गुरुजी उसको क्या किए, बोले तुम घर जाओ, तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे, तुम घर चले जाओ, तुमको नहीं पढ़ाएंगे। बेचारा वरदराज आया और जाने लगा। पुराने जमाना में गुरुकुल से घर की कुछ दूरी होती थी, वो जाते गया, रास्ते में बेचारे को प्यास लगी, भूख लगा, सत्तू रखता था, तो वो सत्तू निकाला, सोचा सत्तू को पानी में मिलाएंगे, तो पानी कहाँ से लाता, तो बाजू के पड़े हुए कुआं में वो गया। ध्यान दीजिएगा, बाजू के पड़े हुए कहाँ गया, कुआं में वो गया। ये आपका मान लीजिए कुआं था, बाजू के पड़े हुए कुआं में गया और वहां वो एक चीज को देखा जो बहुत खूबसूरत लेसन है कि हर कुआं में ये आपका कोई ये है, ऐसा कनेक्ट करके होगा ना, ऐसे करके, और इससे कनेक्ट करके एक बाल्टी होता है रस्सी से लगा हुआ ऐसा। तो वो कुआं में गया और बाल्टी को देखा यहाँ पे लगा हुआ था, पुली से कनेक्ट, धीरे धीरे वो क्या किया, पानी को निकाला, खींचा और पानी को लिया। जैसे वो पानी को ले रहा था अपने कंटेनर में, तैसे वो देखा कि इस जगह पे, ध्यान दीजिएगा, कुआं में जो कुआं का ऊपर वाला पोर्शन होता है, सील पत्थर वाला जगह या जो भी है, उस जगह पे देखा कि दरार सी आ गई है। इधर दरार नहीं आया है, इस जगह पे दरार सा आ गया है। तब उसके दिमाग में एक चीज आया कि जब इतनी कोमल रस्सी इस पत्थर को काट सकती है तो वरदराज क्यों नहीं पढ़ सकता। समझिए ध्यान से, इतनी कोमल रस्सी इस पत्थर को काट सकती है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तब वह वहां से फिर से कहाँ चला गया, गुरुजी के पास गया कि गुरुजी अब हम पढ़ेंगे, और आगे चलकर वही पाणिनि व्याकरण है ना, जो आपका व्याकरण वगैरह अच्छे संस्कृत का व्याकरण वगैरह का रचना किया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब ये शब्द कहा, ये जो दरार दिख रहा है ना, ये दरार कहाँ से आया, ये दरार आया एक ही प्लेस में बार बार रब होने से, पलटने से, इधर से इधर आया, इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, इधर से इधर गया, तो यहाँ पे दरार आ गया ना। उसी तरह जब आप पढ़ोगे, पलटोगे, एक ही चीज को बार बार काम करोगे तो कितने भी आपका दिमाग नहीं होगा, मंद बुद्धि होगे, तो चीज आपको आने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए पढ़ाई में एक चीज जरूरत है, और वह चीज क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, बोलिए, पलटना। अर्ली इन द मॉर्निंग जगिए और पलटिए। हमारा बेस्ट विशेष आपके साथ है, और अच्छे अपने लाइफ में कीजिए, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और काम करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।